हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 3 घंटे से नजर रखे हुए थे। अब लगता है इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है सब थक कर सो गए हैं। जाकर मेन स्विच बंद कर दो। इतनी पी ले तो हजम नहीं होती है। जमीन पे ही सो गए। क्या हो गया? ये सब लोग सो गए क्या? चेक करता हूँ। ये सब सोए नहीं है, ये मर चुके हैं। सबके सब फंस जाएंगे। निकल यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपने बाबा की घड़ी पहनी है, इसलिए बच गए। चलो यहाँ से। दस, 11, 12। सर, पहली बार किसी केस में 12 लाशें देख रहा हूँ। सर एक लड़की जिंदा थी, उसकी पल्स लो थी, उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया है। गुड। सबके फोटो को नोटिस किया? ऐसा लग रहा है कि जहर का मामला है। कहीं सब लोगों ने मिलके आत्महत्या तो नहीं कर ली? क्या बात कर रहे हो पंकज? ये देख रहे हो, ये दोनों वेटर हैं। ये बेचारे तो यहाँ काम करने आए होंगे, ये क्यों आत्महत्या करेंगे? हैं? अभिजीत सर, ये अन्वेषा है। ये घर इन्हीं का ही है और क्राइम सीन सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। आपने ही फोन किया था सीआईडी को? जी हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक नजारा देखने को मिलेगा। ये सब कैसे हुआ? जब मैं पार्टी से 5 बजे वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और इन सब की यहाँ। आप 5 बजे घर वापस आई? कहाँ गई थी? मैं मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। और कितने बजे घर से निकली थी आप? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जुर्म कितने बजे हुआ था। मैं 9:30 बजे के आसपास यहाँ से निकली थी। कौन कौन रहता है इस घर में? मैं और मेरी मम्मा। I see। तो ये जो पार्टी हुई थी, ये क्या ओकेजन क्या था? आपको A&Q कंपनी का नाम तो पता ही होगा। वो कंपनी मेरी मम्मी की है। हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है और उसी खुशी में कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज को पार्टी दी गई थी। कौन क्या है, पहचानती है इनमें से किसी को? जी हाँ दिखाइए जरा। सर, ये अमन है, कंपनी के R&D हेड, और ये नेहा है, कंपनी की मार्केटिंग हेड, और वो कबीर है, बोर्ड मेंबर, और वो प्रिया है, मम्मी की पर्सनल सेक्रेटरी। ये सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं कि कोई बाहर का भी है? नहीं, ये सारे के सारे कंपनी के मेंबर्स ही हैं।
बस इन 2 वेटर्स को छोड़ के। पूर्वी, अवनी, यहाँ पे जितने भी खाने पीने का सामान है सारा एविडेंस कलेक्ट कर लो। अब जरा दिखाइए आपकी मम्मी की बॉडी कहाँ पे है? उधर। सर, ये मेरी मम्मा है। आपने बॉडी को हाथ लगाया था क्या? इनको कुछ उल्टा पलटा? जी हाँ। और किसी बॉडी को हाथ लगाया आपने? नहीं। अच्छा, इन सब के अलावा पार्टी में कोई और भी था जो आया था? हाँ सर, सूरज अंकल भी थे। सूरज अंकल? है कौन ये सूरज अंकल? सूरज अंकल कंपनी के को-फाउंडर हैं। मम्मी के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। एक मिनट, जरा सूरज जी का नंबर दीजिएगा। 89493339। फोन काट दिया? तो सूरज के अलावा कोई और था इस पार्टी में जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं? हाँ सर, इन 2 वेटर्स के अलावा एक और वेटर था। तो मतलब टोटल 3 वेटर थे? हाँ। अंकल, वो कैटरर से पता करो तीसरा वेटर कौन है, और आप जरा सूरज अंकल का एड्रेस दीजिए। मिस्टर सूरज, आप पार्टी से क्यों जल्दी चले आए? सर, पार्टी से जल्दी निकलने में गलत क्या है? ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अपने पीछे 12 लाशें छोड़ के आए हो ना, ये क्राइम है। वो सर, मेरे पास कॉल आया था। मम्मी की तबीयत खराब थी, पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर वापस चला आया। फोन दिखाइए आपका। फोन? क्यों? एक मिनट दीजिए। देखिए भाई, इनके मम्मी डैडी का एक कॉल लॉग में है क्या? सर, ना तो मम्मी का फोन आया ना तो डैडी का। तो आपको चिट्ठी आई थी कि कोई कबूतर आया था? सर, वो मेरा फोन डेड हो गया था, इसीलिए मैंने किसी और के फोन से कॉल किया था। हाँ, अच्छा। इन क्या है ना कि किसी के भी मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती है। एक काम करते हैं, आपकी मम्मी का भी हाल चाल पूछ ही लेता हूँ मैं। फोन लगाओ जरा इनकी मम्मी को। सर, वो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप सब एम्प्लॉइज नहीं हैं सिर्फ हमारे लिए, बल्कि एक परिवार जैसे हैं। और इस परिवार की मुखिया होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे बहुत गर्व है आप सभी पे, खासकर सूरज और हमारी टेक्निकल टीम पे, जिन्होंने अपने नए आविष्कार से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे ना सिर्फ हमारे पूरे देश को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। हमारे इस नए बैटरी पावर्ड टेक्नोलॉजी से 3 cheers to us. Thank you Suraj, thank you team. Enjoy your evening and let's celebrate the win. आप अपने आप को इस घर की मुखिया कहती है ना, तो आपने इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ होने कैसे दिया? शगुन, ये कोई टाइम नहीं इस तरह की बात करने का, बाद में बात करते हैं ना। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। I don't understand कि तुम इतना बड़ा बोझ अपने जमीर पे लेके सो कैसे जाते हो? शगुन, जबान संभाल कर बात करो सूरज सर से, वो तुम्हारे सीनियर हैं। सीनियर? आपको पता है इज्जत ना कमानी पड़ती है, और आप दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद आप दोनों की इज्जत ना मेरी नजरों में बहुत गिर गई है, और मुझे ना मेरी काबिलियत का इनाम चाहिए, वरना क्या? वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शगुन, शगुन क्यों गुस्सा थी आप लोगों पे? सर, वो जलती थी मुझसे। क्यों जलती थी? क्योंकि मैंने नए बैटरी का पावर सोर्स बना दिया, जिसे बनाने की कोशिश वो काफी समय से कर रही थी, लेकिन बना नहीं सकी अभी तक। मुझे लगता है कि उसी ने जहर मिलाया हुआ खाने में। शगुन तो खुद ही उसी जहर का शिकार हो रखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो विवान हो सकता है। अब ये विवान कौन है? वो हमारी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था। 2 दिन पहले ही मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। कंपनी से निकालने की वजह?
वो सर मुझे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी राइवल कंपनी के साथ डील कर रहा था। कैसी डील? सर वो हमारे कंपनी के प्रोटोटाइप उन्हें बेचना चाहता था। तुमने उसकी नौकरी खाई और उसने पूरी कंपनी को जहर खिला दिया। सर हाँ, वो जो विवान है ना सर, बड़ा ही टेढ़े किस्म का इंसान है। इस लाइन में हमें कोई सीधा मिलता कहाँ है? विवान से भी मिलकर देख लेते हैं। अगर तुझे अपने बाप का घड़ा फूटने से बचाना है तो 10 करोड़ तैयार रखना मेरे अगले कॉल से पहले। यार हाँ से सॉरी। अरे सर हालत खराब हो गई आने में, लाशें ही लाशें। मैंने बुलाया था। नहीं नहीं आपने नहीं बुलाया, मुझे तो भेजा है। भेजने वाले कहाँ हैं? अरे सर सब लोग केस में बिजी है दिन रात। तया सर दिल्ली गए हैं ना कॉन्फ्रेंस में, इसलिए मुझे अकेले यहाँ भेज दिया शेर की गुफा में। क्या बोला? नहीं सर मुझे यहाँ पे अभिजीत सर ने भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या खुशखबरी है। खुशखबरी ये है बच्चे कि हमें जहर का सोर्स मिल गया है। अच्छा सर किस में था जहर? केक पेस्ट्री में था कि ड्रिंक्स में था? दोनों में नहीं था। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? या तो केक पेस्ट्री में होगा या तो ड्रिंक्स में होगा ना जहर सर। नहीं सर, ना खाने की चीज में था ना पीने की चीज में था। जहर हमें मिला ग्लासेस में। अच्छा जहर ग्लासेस में? हाँ जी, हमें उस पार्टी में इस्तेमाल किए गए सभी ग्लासेस में जहर मिला है। मतलब ये प्लास्टिक के ग्लासेस में भी और कांच के ग्लासेस में भी? हाँ, वो वेटर्स जिनकी मौत हुई थी उन्होंने तो प्लास्टिक के ग्लासेस में ही पानी पिया था। अच्छा मतलब खूनी ने सारे ग्लासेस में जहर लगा दिया था? अरे नहीं यार, यही तो ट्विस्ट है। सारे ग्लासेस में जहर नहीं लगाया, सिर्फ उन ग्लासेस में जहर लगाया जिन्हें विक्टिम ने यूज किया है। तो ड्रिंक सर्व करने से जस्ट पहले उसने जहर लगा दिया ग्लास में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रिंक में ही जहर हो, क्योंकि आपको जहर के ट्रेसेस ये सारे ग्लासेस में मिले हैं, बाकी किसी ग्लासेस में नहीं। नहीं पंकज, हमने खाने और पीने की हर चीज को अच्छी तरह से चेक किया है, किसी में कोई जहर नहीं है। डॉक्टर गार्गी एक बार आप वापस से सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए ना, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। आपसे नहीं इनसे। क्या बोला पंकज? अरे क्या बोल रहे थे? नहीं सर मैं तो वो नहीं मैंने सुन लिया। इनसे कह रहे थे कि मुझसे गलती होगी, राइट? अरे नहीं सर मैं होल्ड ऑन, मैंने सब सुन लिया है ना? मैं 4 बार कोई चीज चेक करता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, समझे? हाँ बच्चे, जब तुमने होश नहीं संभाला था ना तब से मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, अंडरस्टैंड? अरे सर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। सोचना भी मत, समझे? मैं जाता हूँ सर। सुनो। हाँ सर। ट्विस्ट तो सुनते जाओ। एक और ट्विस्ट? मेन ट्विस्ट। कौन? मिस्टर विवान। लेकिन आप है कौन? अरे आपको तो हिचकी आ रही है, पानी पीजिए ना भाई साहब। अरे ये है ना पानी, पानी पी लो यार, आराम मिल जाएगा। लेकिन आप है कौन? हम वो हैं जिनका नाम सुनकर छोटी मोटी बीमारी तो भाग जाती है। सीआईडी से हैं हम लोग। सीआईडी? करे कमाल है, सीआईडी का नाम सुनते ही हिचकियां बंद हो गई? सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे थे तुम? कहीं नहीं, बस गोवा जा रहा था कुछ दिन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। अब तुम्हारी छुट्टी गोवा में नहीं जेल में कटेगी। इन 12 लोगों में से सिर्फ 11 की मौत जहर की वजह से हुई है, एक की नहीं हुई। किसकी? मलाइका की। इनकी मौत जहर की वजह से नहीं हुई। तो फिर कैसे हुई सर? इनकी मौत हुई है बैल्कनी से नीचे गिर जाने की वजह से। ये बैल्कनी से नीचे गिरी और इनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है, जहर से नहीं हुई है। सर आपको इनके बॉडी में जहर मिला था, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो यहाँ पर खड़ी हो, जहर का असर हुआ हो और यहाँ गिर के उनकी गर्दन टूट गई हो। नहीं पंकज, ये जो जहर हमें मिला है ना, इसका नाम है पेरिफ्लोसाइड। ये बहुत ही धीमा जहर है, धीरे धीरे असर करता है, और इनकी मौत जहर का असर होने से पहले ही हो चुकी थी।
दरअसल इनकी मौत सबसे पहले हुई है, रात को करीब 9:30 बजे। समझ गए? अब जाओ, अपने बॉसेस को समझा देना। सर आपने तो मेरा सर ही घुमा दिया। मैंने नहीं मतलब ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, अब मैं कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की। प्लीज। सर मैंने पर किया क्या है? AQ कंपनी वालों को मौत के घाट उतार के पूछ रहे हो क्या किया है? सर वो कंपनी तो मैंने कब की छोड़ चुका हूँ। उनकी मौत की खबर सुनी थी मैंने, लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, कंपनी क्यों छोड़ी थी तुमने? वो कंपनी बहुत टॉक्सिक थी। कहने को तो सभी एक परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उल्लू तो तुमने भी सीधा किया है। राइवल कंपनी वालों के साथ मिलकर डील कर ली और पुरानी कंपनी वालों को जहर दे के मार दिया। सर मैंने किसी को जहर नहीं दिया है, उसी कंपनी में से किसी ने दिया होगा। वो प्रिया है ना, प्रिया मलाइका की असिस्टेंट, वो चुप चुप के R&D वाले अमन को कंपनी के बाद मिलती थी। ना जाने उन दोनों के बीच में क्या ही खिचड़ी पक रही थी। और वो बोर्ड मेंबर कबीर है ना, कबीर, उसका आए दिन मलाइका और सूरज से झगड़ा चलता रहता था इस नए बैटरी के आविष्कार की वजह से। और वो जो नेहा है ना, नेहा मार्केटिंग हेड, वो मलाइका के ऑफिस में चुप चुप कर जाती थी, कुछ ढूंढने के लिए शायद। अच्छा है, जो लोग मर चुके हैं उनका नाम ले लो और खुद बच जाओ। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा क्या ही मोटिव होगा उनको मारने का। मोटिव भी मिल जाएगा और सबूत भी। शहर छोड़ के बाहर मत जाना। लेकिन सर मेरी बात। सर ये भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, ये बाकी लोगों की तो मौत हो गई है, फिर कौन? इसका जवाब तो वहीं मिलेगा जहाँ पे इन सब की मौत हुई थी। हम एक बार यहाँ पर आकर अच्छे से चेकिंग तो कर ही चुके हैं, फिर हम दूसरी बार क्यों आए? पंकज, तुमने कभी कोई फिल्म दूसरी बार देखी है? शोले मेरी फेवरेट पिक्चर है। 2 बार क्या, मैंने कम से कम 40 बार देखी है। तो जब हम दूसरी बार पिक्चर देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसकी स्टोरी पे नहीं होता, बल्कि दूसरे पहलू पे होता है। समझ गया सर, शायद पहले हमसे कोई चीज ऐसी मिस हुई हो तो यार दूसरी बार मिल जाए। और शायद वो मिल भी गई है। जरा ध्यान से देखो, पूरे घर में जितनी पेंटिंग्स हैं वो एकदम सीधी लगी हुई हैं, सिवाय इस पेंटिंग के। ये कैसे तिरछी है, उल्टी भी है। ऐसा लगता है किसी ने इसे हिलाने की कोशिश की है या फिर निकालने की। मगर सर, जब हमने बॉडीज चेक की तो उनके जेब में क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, वॉलेट सब था, तो ये चोरी का मामला तो नहीं लगता सर। सिवाय उन 2 बॉडीज के सर, जिसपे घड़ी और ज्वेलरी की मार्किंग्स थी, पर वो मिसिंग थे। सर, अन्वेषा। अन्वेषा, 1 मिनट अंदर आइए। जरा ध्यान से पूरा घर देखिए, एक एक कोना देखो, कोई सामान गायब तो नहीं है आपके घर में? हाँ सर, यहाँ एक जैगुआर का एक स्टैचू था जो गायब है, और यहाँ एक एंटीक पीस था। सर यहाँ पे भी कुछ एंटीक पीस थे, वो भी गायब है। और सर यहाँ पे एक शो पीस था, वो भी गायब है। कमाल है अन्वेषा, इतनी सारी चीजें तुम्हारे घर से गायब हैं और तुमने हमें पहले बताया नहीं। सॉरी सर, मैं इतनी ज्यादा सदमे में थी कि मेरा ध्यान नहीं गया चोरी हुए सामान पे। ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे बैठिए। मतलब सर, कहीं ये पूरा मामला चोरी या रॉबरी का तो नहीं है? पर सर, अगर मामला चोरी और रॉबरी का था तो चोर इतना सारा सामान क्यों छोड़ गया? इसे भी ले जाता। क्योंकि शायद चोरी करने वाला अलग था और मर्डर करने वाला अलग। जिस वक्त यहाँ पे ये खून हो रहे थे तो संयोग से कोई चोरी करने के लिए अंदर घुसा, इसके पहले कि वो पूरी चोरी कर पाता। लाशों को देख के या फिर खून होते हुए देख के घबरा गया और भाग गया यहाँ से। जब खूनी ने सबको मार डाला, फिर ये चोर कैसे बच गया? हो सकता है कि खूनी की नजर पड़ने से पहले ही फरार हो गया होगा वो। खूनी तक तो हमें पहुंचना ही है, लेकिन साथ ही साथ उस चोर को भी ढूंढना होगा। उससे काफी कुछ पता चल सकता है। सर, आपने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ एक साथ इतने लोगों का खून हो जाता है। हाँ पूरी, बहुत सारे खून देखे, मगर 12 लोगों के खून एक ही जगह पर, एक ही साथ, एक ही वक्त है तो बड़ी रेयर केस। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता सर कि जिन लोगों का वो खून करना चाहता था वो सब के सब एक ही जगह पे मौजूद थे, एक ही पार्टी में इनवाइटेड थे। हाँ मगर अभिजीत, ये भी तो हो सकता है उनमें से कोई कोइंसिडेंटली उस जहर के चपेटे में आ गए और मर गए, जैसे वो 2 वेटर्स।
मगर सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जहर सिर्फ उन ग्लासेस में था। कैटरर ने बताया जितने भी बर्तन उसने भेजे थे सबके सब सील पैक थे। तो सर्विस करने से पहले किसके पास इतना टाइम था कि उसने चुन चुन कर सिर्फ उन ग्लासेस पे ही जहर लगाया? सर मुझे उस सूरज पर शक है। वो वेटर भी तो हो सकता है अभिजीत। अभिजीत वो वेटर, उस रात से वो वेटर गायब है, वो हाथ लगना चाहिए। सर हाँ सर, केटरर से एड्रेस लेके मैं उस वेटर के घर गया, बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो ताला तोड़ा ना? हाँ सर, तलाशी भी ली, पूरा घर खाली था सर। और पड़ोसियों ने कहा कि पार्टी के एक दिन बाद वो सब कुछ खाली करके भाग गया। एक दो खबरी लगाए सर, थोड़ी देर में लीड मिल जाएगी। अच्छा, और रही शगुन, ये शगुन होश में आनी चाहिए। उससे पता चल सकता है कि उस रात पार्टी में हुआ क्या था। पर सर डॉक्टर्स ने तो कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, बता नहीं सकते बच भी पाएगी या नहीं। कुछ नहीं होगा उसे बॉस, शगुन को कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब ये है कि हमें शगुन के शरीर में, उसके खून में चारकोल मिला है। चारकोल? हाँ, ये चारकोल वो पेरी ब्लूसाइड जहर जो शगुन के शरीर में मिला है उसको एकदम अपने अंदर सोख लेता है। एक किस्म के एंटीडोट का काम करता है, और ये और किसी विक्टिम में नहीं मिला हमें। सर अक्सर लोग जहर खाने के बाद एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस केस में शगुन ने जहर खाने से पहले एंटीडोट खा लिया। एग्जैक्टली अभिजीत, चारकोल के ट्रेसेस हमें शगुन के जीआई ट्रैक्ट में मिले हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एकदम पाउडर जैसे। मुझे लगता है बॉस, शगुन ने जहर कंज्यूम करने से पहले चारकोल की कोई टैबलेट ली होगी। तो क्या सर चारकोल हर जहर के खिलाफ इतना असरदार होता है? नहीं पंकज, चारकोल सिर्फ इस पेरीफ्लूसाइड जहर के लिए ही एंटीडोट का काम करता है। तो हमें बस शगुन के होश में आने का इंतजार करना है। केस सॉल्व? नो पंकज, केस इज नॉट सॉल्व। बॉस, मलाइका जिसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी, उसकी सैंडल की हील पे मुझे किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। लगता है किसी ने उसकी सैंडल की हील जबरदस्ती तोड़ी है। किसने सर? सूरज। सूरज? कहा था ना शहर छोड़ के मत जाना। आप लोगों को कैसे पता चला सर कि मैं यहाँ हूँ? कमाल की बात कर रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी में नई नई चीजों का आविष्कार करते हो और ये नहीं मालूम कि मोबाइल फोन आसानी से ट्रैक हो जाता है। मैंने सोचा था यहाँ से चुपचाप बस पकड़ कर शहर से बाहर निकल जाऊंगा और फिर वहां से कहीं और, लेकिन वाकई सीआईडी से बच निकलना नामुमकिन है। तो अब अपना जुर्म भी कबूल कर लो। क्यों मारा मलाइका को? मैंने नहीं मारा मलाइका को सर। मलाइका की सैंडल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, समझे? को फाउंडर होने के साथ साथ मलाइका के सैंडल भी साफ करते थे क्या तुम? सर मैं बताता हूँ सर, मैं जरा इसे सुनिए। अगर तुम चाहते हो कि ये राज राज रहे तो जब भी जितने भी रुपए मांगो मुझे देते रहना, समझे? देखा सर आपने, ये इंसान पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी कौन सी दुखती हुई रग है उसके पास जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? रोहन के मौत का राज। रोहन की मौत का राज? रोहन मेरी कंपनी में काम करता था। हमारी कंपनी ने एक बैटरी का इन्वेंशन किया था, उसके टेस्ट के लिए कार में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो बैटरी खराब निकली और ब्लास्ट हो गया। उसी कार में रोहन था टेस्ट ड्राइव के लिए और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से मेरे और मलाइका के बीच में बहस होती थी सर। और उस रात तुमने देखा सूरज, कैसे वो लड़की हम दोनों को धमकी देकर चली गई। मुझे तो लगता है ये शगुन ही है जो हमें ब्लैकमेल कर रही है। अरे यार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? है? वो कल की आई लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे टक्कर ले सके? बस यही तुम्हारे इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम बार बार मुसीबत में फंसते हैं। पहले तुम्हारी वजह से रोहन की मौत हुई,
और अब तुम्हारी वजह से वो लड़की हमारे लिए सरदर्द बन चुकी है। अरे यार, तुम सारी गलतियों की टोकरी मेरे सर पे ही क्यों रख रही हो? ये जो तुम्हारी सक्सेस है ना, इसके पीछे भी मेरा हाथ है, समझे? ज़बान संभाल कर बात करो सूरज। नौकर हो, नौकर बनकर रहो। सर, किसी का शक मुझ पर ना जाए इसलिए मैंने उसकी सैंडल की हील तोड़ दी और उसे वहां फेंक दिया था। ताकि लोगों को यह लगे कि वो बालकनी से नीचे गिरकर मरी। पहले तुमने रोहन का खून किया और फिर मलाइका को मारा। दो खून किए हैं तुमने सूरज, दो खून। हाँ हमने शगुन को होश आ गया है? क्या सबके सब मारे गए? मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करिए और अब भगवान का नाम लेने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इतने सारे लोगों ने जहर खाया, सिर्फ आप ही की जान बच गई। कैसे? शायद मेरी किस्मत अच्छी थी सर। हाँ, अपने किस्मत की जीवन रेखा चारकोल से लंबी कर दी ना तुमने। चारकोल? जी हाँ, चारकोल। जहर के साथ खाया था या उसके पहले? नहीं सर, मैंने कोई चारकोल नहीं लिया सर। झूठ मत बोलो, हमें तुम्हारे ब्लड से चारकोल के सैंपल्स मिले, जिसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो। वैसे प्लान अच्छा था तुम्हारा, खुद जहर खा लिया ताकि किसी को तुम पे शक ना हो, और फिर साथ में जहर का एंटीडोट भी ले लिया। प्लीज मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी में चारकोल कैसे आया, और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चारकोल से जहर का इफेक्ट कम होता है। सर, मेरे लिए सब बातें बिल्कुल नहीं है सर, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। और सूरज और मलाइका वाला झगड़ा, वो नया है कि पुराना? तुम तो उन लोगों की जान लेना चाहती थी ना? सर, मैं मानती हूँ कि मैं उनसे नाराज थी, पर मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे वर्क पॉलिटिक्स होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई किसी का खून कर देगा। खून तो हुए हैं, और एक नहीं, पूरे के पूरे 12 खून। फिर मैंने वो खून नहीं किए हैं सर। अच्छा, सूरज से नाराजगी की वजह क्या थी? सर, उसने मेरे काम का क्रेडिट चुरा लिया था और पूरी शाबाशी और प्रमोशन उसने खुद ने हासिल कर ली थी, और मुझे मेरे मेहनत का फल ही नहीं मिला था सर। कौन से काम का क्रेडिट? उसी काम का क्रेडिट जिसकी कामयाबी का जश्न उस दिन मनाया जा रहा था। मैंने एक बैटरी इन्वेंट करी थी जो छोटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावर दे सकती थी, और उसने वो प्रोजेक्ट मुझसे चुरा लिया और पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। ये तो काफी बड़ी वजह है जुर्म करने की, और इतनी तकलीफ की, इतने मासूम लोगों की जान ले ली साथ में। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें धमकी दी थी। मेरी काबिलियत का इनाम चाहिए, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर सिर्फ काम छोड़ने की, मारने की नहीं सर। और बार-बार मुझ पर इल्जाम लगाकर कुछ नहीं बदलेगा सर। खूनी अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है सर। ये सही कह रही है सर। सूरज ना सिर्फ इसका बल्कि और लोगों के काम का क्रेडिट भी खा जाया करता था। ऑफिस में मलाइका के अलावा और उसे कोई पसंद नहीं करता था। आप सर, ये ईशान है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। ईशान, अभी आप शांत रहिए, जब तक पूछा ना जाए जवाब मत दीजिएगा। ठीक है शगुन, अगर आपने नहीं किया है तो कौन हो सकता है? क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा इतने सारे लोगों को? सर, वो लुटेरे जो उस रात चोरी करने आए थे, उनमें से कोई हो सकता है सर। चेहरे देखे थे तुमने? उस शाम जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, मुझे गार्डन एरिया से कुछ अजीब सी आवाज आई। गार्डन में 3 लुटेरे थे जिन्होंने मास्क पहन रखा था। मैंने एक चोर को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हाथ छुड़ाकर भाग गया, पर उसकी घड़ी वही झाड़ियों में गिर गई। अगर वो घड़ी अभी भी वहीं है तो उन लुटेरे तक पहुंचने का रास्ता वही बताएगी। Cheers! Cheers! क्या हुआ? हाँ, तो जिंदगी नर्क बन गई है और तुम्हें जश्न मनाना है। एक घड़ी के नाम का कब तक रोता रहेगा? नई घड़ी ले लेना। सिर्फ घड़ी नहीं थी मेरे लिए, मेरे बाबा ने मुझे दी थी। बोला था इसे हमेशा अपने पास रखना। तभी तो तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद से
हम सब अमीर बन गए ना, ये सब सामान चुरा के। मजाक मत कर। अगर गाड़ी नहीं मिली ना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये कहाँ जा रहा है? वहीं उसी जगह जहाँ मेरी गाड़ी गिरी है। पागल हो गया तू? फंस जाएंगे। नहीं, वहाँ कितने खून हुए थे। वहाँ पर पुलिस होगी, खुद तो फंसेगा, हमें भी फंसा देगा। मारे जाएंगे सबके सब। मर तो वैसे भी जाऊंगा अगर गाड़ी नहीं मिली। मैं जा रहा हूँ। अच्छी घड़ी है। लोहे की हथकड़ी के साथ पहनोगे तो बहुत जचेगी तुम पे। और घड़ी तो मिल गई, बुरा वक्त शुरू हो गया ना। लेकिन आजा आजा। सब यही बताओगे? हाँ? ये वो बाकी के साथी जो हैं उनके साथ बताओगे? नहीं, साथ में बात करने में मजा आएगा। कहाँ रहते हो बताओ ना। जैसा बोला है वैसा करना है, और ज्यादा चालाकी नहीं, नहीं तो बहुत पछताएगा। साहब, 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 इंदर साहब, साहब, साहब। क्या हुआ? देखिए, देखिए साहब, देखिए साहब। क्या हुआ इनको? हाँ? पता नहीं साहब। सर, तो मर गए? सर, ये इनके होंठ देखिए सर, जैसे किसी ने जहर दिया हो। सेम उसी तरह जैसे मलाइका के घर पे गैस को मारा था। क्यों मारा इनको? मैं क्यों मारूंगा भला साहब? लूट का माल अकेले हड़पने के लिए। मैं तो इन्हें शराब पीते छोड़ के गया था साहब। ये झूठ बोल रहा है सर, इसी ने मारा है सबको। मलाइका के घर पे सारी गैस को, सबको। हम लोग वहाँ सामान और पैसे चुराने गए थे। हम लोग उन लोगों को क्यों मारेंगे? क्या क्या सामान चुराया था वहां से? ये सारा सामान सब हम वहीं से लाए साहब। होठ नीले पड़े हैं। ये ड्रिंक करते समय वहां के किसी सामान का इस्तेमाल किया था क्या? हाँ साहब, एक आइस बकेट थी। आइस बकेट? इन लोगों ने उससे आइस डाला था। कहाँ है? कहाँ वो? शायद इन लोगों ने बेच दी। किसको? किसको बेची? सब मुझे नहीं पता। ये लोग बोल रहे थे कोई खरीदार आने वाला है। मैं तो गाड़ी लेने चला गया था साहब। शायद मेरे पीछे किसी को बेच दी इन लोगों ने। हाँ पूर्वी। सर, सूरज को ब्लैकमेलर का कॉल आया है। उसने सूरज को मिलने बुलाया। ठीक है, हम उस ब्लैकमेलर को पकड़ने जा रहे हैं। होशियारी से, पर कुछ जरूरत हो तो फोन करना। अब यहाँ से लेफ्ट लो और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना। कोई होशियारी मत करना। अवनी, ये एआई वाली असली आवाज किसकी है? पता चला? डिकोड हुई? 60% हो गई है मैम। बस अगर 1-2 और एआई वाले मैसेजेस आ जाए तो क्लियर हो जाएगा कि इन मैसेजेस के पीछे की असली आवाज है किसकी। ओके। गाड़ी रोको और बाहर निकलो। सामने वो हरे रंग का कचरे का डब्बा नजर आ रहा है ना? सूटकेस उसमें डाल के तुरंत वापस कार में चले जाओ। और मेरे खिलाफ जो सबूत तुम्हारे पास है रोहन के मौत का, वो मुझे कब दोगे? तुम्हारे उस फेल बैटरी टेस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, ये मैं पैसे ले जाने के बाद तुम्हें बताऊंगा। जल्दी करो। पैसों के लिए शुक्रिया। रोहन की मौत का सबूत और तुम्हारे उस फेल बैटरी टेस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम एक खूनी हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा धोखा मैं
ये डस्टबिन के अंदर तो खड्डा है। बर्बाद हो गया मैं, मेरे पैसे भी चले गए और इज्जत भी चली गई। देखिए, घबराइए मत। वो जो कोई भी था मैनुअल से आया था ना, बैग में ट्रैकर लगा हुआ था। देखते कहां तक जाता है। मैम, ओरिजिनल आवाज डिकोड हो गई है। हमें सीआईडी ब्यूरो जाना है। लिफ्ट मिलेगी? बड़ी लंबी प्लानिंग की तुमने। शुरू से ही आने वाली तारीख और टाइम के वॉइस मैसेजेस एआई के जरिए शेड्यूल कर दिए। इसीलिए तुम्हारी बेहोशी के दौरान वो मैसेजेस सूरज तक पहुंचते रहे, है ना? सर, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी काबिलियत को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं, पर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। बकवास बातें मत करो। सिर्फ इस सूरज से बदला लेने के लिए 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तुमने। नहीं सर, मैंने सिर्फ ब्लैकमेल करने का जुर्म किया है। मैंने किसी की जान नहीं ली। उस जहर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जहर से कुछ लेना देना नहीं है। वो चारकोल के टैबलेट हवा में से आए और इसके पेट में चले गए, जिसकी वजह से जहर का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नहीं सर, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। पर आप ही बताइए ना कि सूरज और मलाइका को मार के मुझे क्या मिलता? मुझे तो सिर्फ नाम और पैसा चाहिए था सर। अभिजीत, अगर इसे सूरज को मारना ही था तो फिर आने वाली डेट्स के मैसेजेस शेड्यूल क्यों किए इसने? मतलब सर, इस केस में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरह के मुजरिम हैं। पहले वो लुटेरे जिन्होंने चोरी की, दूसरी ये शगुन जिसने ब्लैकमेल किया, तीसरा वो मुजरिम है जिसने उन सबको जहर देके मार डाला है। 2 मुजरिमों की गुत्थी तो सुलझ गई, पर ये तीसरा कौन है जो ये सब खून कर रहा है? सर। हाँ पंकज। सर, वो जो खबरी छोड़े थे ना वेटर के पीछे, उससे सॉलिड लीड मिली। क्या? सर, अपने गांव में छुपा हुआ, वो बांसपुर में, वहां अंडरग्राउंड है वो। बांसपुर? तो जाओ वहां पे उठा के लाओ उसको। सर। सर, उन चोरों के फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है सबसे पूछ लिया। वो आइस बकेट किसी के पास नहीं है। बॉस, बॉस, अरे अभिजीत यार, वो आइस बकेट को ढूंढो, जल्दी से जल्दी ढूंढो उसे। सर, लगे हुए ढूंढ रहे हैं हम लोग। नहीं, जल्दी ढूंढो और डिस्ट्रॉय करो। बहुत मासूमों की जान को खतरा है। उस आइस बकेट में अभी भी जहर है। सर, लेकिन अब जो भी उस आइस बकेट को इस्तेमाल करेगा वो तो उसे धो करके इस्तेमाल करेगा ना। वो जहर धुल ही नहीं सकता है पानी से, और उसका कोई रंग भी नहीं होता है। लाशें बिछ जाएंगी अगर वो आइस बकेट नहीं मिली तो। माय गॉड, उन चोरों के घर के आसपास जो चौल और बाजार है ना, वहां पे पता करते हैं। अरे भाई साहब, ये आदमी को देखा है कहीं? अरे ये तो बबुआ है, वो देखो खड़ा है। ए बबुआ, रुक! अरे छोड़! ये तो मेरी साइकिल है। रुक! ताई, आपने ये आइस बकेट देखी है क्या? नहीं? तो ये फोटो देखिए, ये आइस बकेट है। किसी ने बिल्डिंग में लिया है क्या ये? नहीं।
मैंने कुछ नहीं किया साहब। पार्टी में इतना बड़ा कांड कर दिया, बोलता कुछ नहीं किया। मैं बहुत गरीब हूँ, 2 लाख का काम मिला इसलिए लालच में आके मैंने काम ले लिया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तेरे 2 लाख के चक्कर में कितने लोग की जान खतरे में पता है तुझे? हाँ? किसने दिए थे पैसे? बोल। आप उसको शक्ल नहीं दिखा दिया क्योंकि चेहरे पे मास्क लगाया था। शक्ल नहीं याद है तो कुछ तो याद होगा। हाँ साहब, उसके हाथ पे एक टैटू था, आधे दिल का। ये ले, बना टैटू। फिर मेरे हाथ पे नहीं, अपने हाथ पे बना। आधा दिल? हाँ पूर्वी? नहीं पता चला कुछ। ओ। हाँ पंकज, टैटू? ओके, गुड गुड गुड। अवनी, आसपास पता करती रहो जब तक वो आइस बकेट नहीं मिल जाता, समझे? चलो इस बात की तो टेंशन खत्म हुई कि तुम पे अब किसी के भी खून का इल्जाम नहीं लगेगा। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो हम कोर्ट में अपील करेंगे ना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। उस बेटर को पकड़ लिया हमने और तुम्हारे जुर्म का भांडा फूट चुका है। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। तुमने जहर नहीं दिया है, जहर इसने दिया है, ईशान ने। क्या लगा था तुम्हें है? इतना बड़ा गुनाह करोगे और बच जाओगे? हाँ मैडम, इस आइस बकेट को मैंने खरीदा था 10,000 रुपए में। वो आइस बकेट कहाँ है? बेच दिया मैंने। मैंने जो भी किया शगुन के प्यार के लिए किया। मैंने दिन रात शगुन को मेहनत करते हुए देखा है, शगुन को रोते हुए देखा है जब उस सूरज ने इसके नाम का क्रेडिट भी छीन लिया। फिर मैंने सोचा अगर सूरज के साथ साथ मलाइका की भी मौत हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ मलाइका और सूरज को ही मारना चाहता था। है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गलती मेरी सिर्फ इतनी थी कि मैंने वो आइस क्यूब बॉक्स वहीं पे रख दिया, जिसकी वजह से बाकी के लोग भी मारे गए। तुम तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे ना, और तुमने मुझे ही जहर दे दिया। मैं तुमसे क्योंकि जहर से पहले चारकोल की टैबलेट्स दे चुका था तुम्हें ये। कब सर? इसने मुझे कोई टैबलेट्स नहीं दी। मैंने वो टैबलेट्स तुम्हारे चॉकलेट केक में मिला दी थी, क्योंकि मुझे पता है तुम जब भी टेंशन में रहती हो चॉकलेट केक खाती हो और इन दोनों की मौत का शक तुम पे न जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी वो जहर दे दिया। शगुन, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। नाम मत लो मेरा अपनी जबान से। मुझे तो खुद पे भी शर्म आ रही कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो किसी की भी जान ले सकता है। क्या बेचती? जी। किसे? यहाँ से कुछ दूर शांति विला है, वहाँ से एक सेठ आया था, उसे कुछ फंक्शन के लिए आइस बकेट चाहिए थी। ठीक है, मुझे उसका नाम, नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स चाहिए। तुम्हारी वजह से अभी भी ना जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में है। वो आइस बकेट हमें अभी तक नहीं मिली है। हाँ अवनी। सर, आइस बकेट कहाँ है वो पता चल गया है, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी है। इस बर्फ में जहर है, जहर। थैंक गॉड सर, आप सही वक्त पर आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आज गणतंत्र दिवस था तो मैंने इन बच्चों को इनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर बुला लिया था। अब सब कुछ ठीक हुआ है, हैं? अब खुशी से गणतंत्र दिवस मनाएं। हम लोग चलते हैं, ओके? अब जब किस्मत आपको हमारे दरवाजे तक ले ही आई है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे देश के गर्व और भारतीय ध्वज को अपने हाथ से फहराएं। ये तो राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मिल रहे हो तो बड़ी गर्व की बात है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। बच्चे, आपसे भी
गणतंत्र दिवस सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होता। हमको पूरे साल 365 दिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा देश महान हो, ताकतवर हो, है ना? पर अंकल, मैं तो छोटा हूँ, देश को कैसे महान बनाऊंगा मैं? अच्छी पढ़ाई करके, अपने माता पिता की बातें मानकर, उनको इज्जत देकर और बड़े होने के बाद एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश को महान बना सकते हो। बनोगे ना एक अच्छा नागरिक? यस। कौन है वहां पे? म्यूजिक कौन बजा रहा है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है तुम? कौन? कहाँ पे है? उधर है सर। वो देखिए सर। माय गॉड, ये तो लाइफ साइज कठपुतली है। सर, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है ना कि अभी सांस लेगी और डांस करना शुरू कर देगी। सॉरी। She's dead, sir. मैडम, वो अगर जिंदा होती तो मैं जिंदा कैसे होता? बचाओ, 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 लाश, लाश। उस वक्त ये जिंदा थी? हो सकता है। पर सर, इसे मारा कैसे होगा? क्योंकि शरीर पे कहीं चोट या जख्म का निशान तो दिख नहीं रहा। जिस किसी ने भी ये किया है, काफी डिटेलिंग के साथ काम किया है। पूरे शरीर को पेंट से ढक रखा है, अगर कोई घाव होगा भी तो दिखेगा कैसे? बॉडी को ये लकड़ी का जो पिलर है उसके सपोर्ट में रखा हुआ ताकि बॉडी सीधी रहे, और ये धागे जिसे हाथ और पैर बांधे हुए हैं ये इस मैकेनिज्म के साथ अटैच किया गया है। यानी ये लड़की जिंदा नहीं थी, इस मैकेनिज्म की वजह से इसके बॉडी में मूवमेंट हो रही थी और इसे लगा कि ये लड़की जिंदा है। और ये हाथों में जो जॉइंट्स पर ये नट बोल्ट और ये इंजेस देखो। पर कठपुतली क्यों? किसी ने इसको मार के कठपुतली बना के यहाँ पे लटका दिया है। कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो ये वो म्यूजिकल बॉक्स है जिससे वो हॉरर म्यूजिक बज रहा था, जिसे सुन के ये वॉचमैन डर गया।
मतलब खून ही नहीं करना चाहता था, कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है। सर ये देखिए, इसके लेफ्ट हाथ में 6 उंगलियां हैं और राइट में 5, टोटल 11 उंगलियां। क्या कहा मैम? 11 उंगलियां? क्यों, जानते हो उसे? हाँ सर, एक आयशा नाम की लड़की, उसके 11 उंगलियां थी। वो यहाँ मिल में ना डांस रिहर्सल के लिए आती थी, और जब भी कभी सुबह जल्दी आती थी ना तो मुझे कॉल करती थी दरवाजा खोलने के लिए। आखिरी बार कब देखा था उसको? सर कुछ हफ्तों से वो नहीं आई यहाँ पर। तुमको कॉल करती थी ना? जी सर। उसका नंबर देना जरा। सर बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही। सर ये जगह तो मैंने अच्छी तरीके से चेक कर ली है, यहाँ कोई मोबाइल नहीं मिला, ना कोई मर्डर वेपन। यार इस फोन को ट्रेस करते हैं, एक बार ये फोन मिल जाए तो इस केस को सुलझाने में कुछ तो मदद मिलेगी। लोकेशन इसी कैफे में ट्रेस हो रही है सर। कॉल करो। रिंग जा रही है। हेलो हेलो हेलो। आयशा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, आयशा का खून हो गया है। आयशा का खून हो गया? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी ना। तुम ये बताओ कि आयशा का फोन तुम कैसे यूज कर रही हो? सर उसने कहा था कि अगर उसके मम्मी कॉल करे तो मैं आयशा बनकर उनसे बात कर लूं। आयशा बनकर बात कर लो? कैसे? वो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं आयशा की आवाज बहुत अच्छे से निकालती हूँ। तो उसने कहा था कि घर से किसी का भी कॉल आए तो मैं आयशा बन के बात करूं ताकि उनको कोई डाउट ना हो। कॉलर मशीन कोंकणी में बोलती ना सर, इसीलिए। आयशा के बॉयफ्रेंड से मिली हो कभी? नहीं, सिर्फ नाम पता है, अविनाश। आयशा ना उसे एक थिएटर ग्रुप में मिली थी। अविनाश? Music, action! कट। क्या कर रहा है अविनाश? स्टेप्स तो रिदम में डाल यार। अविनाश, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। आयशा कहाँ है? आयशा पता नहीं सर, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। कैसे बॉयफ्रेंड हो यार? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हें खबर नहीं है? हाँ? देखो, हमें तुम्हारे और आयशा के बारे में सब कुछ मालूम है। हमें ये भी पता है कि आखिरी बार तुम उसे गोवा लेके गए थे। आखिरी बार? मतलब सर? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? आयशा का खून हुआ है। क्या सर? कब? कैसे सर? सवाल हम पूछेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे, समझे? बोल। सर मैंने और आयशा ने गोवा जाने का प्लान बनाया था 13 तारीख को, और वो मुझसे उस शाम बैक रोड पे मिलने भी वाली थी, लेकिन वो आई नहीं सर। सर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हो गए थे सर। उसके बाद मैंने उसको कॉल भी नहीं किया, सोचा अब जब तक वो नहीं करेगी मैं भी बात नहीं करूंगा उससे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इधर इधर एक मिनट, इधर आइए आप। जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं सर, कोई प्रॉब्लम है? सीआईडी को देख के थोड़ा डर गया था। क्यों, कुछ किया आपने?
हैं कौन आप? सर ये कैलाश सर हैं, इस थिएटर के डायरेक्टर। ठीक है, आगे भी आप लोगों से पूछताछ करनी पड़ सकती है, इसलिए हमसे पूछे बिना कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, समझे? जी सर। ये अविनाश और कैलाश, इन दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी। कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ थिएटर के अंदर। होंगे कठपुतली के पीछे का असली चेहरा पता चला? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई। बुजुर्ग लोग आ गए हैं तो मुंह दिखाई तो होगी ना। अरे क्या सर, मुंह दिखाई तो शादी में होती है, या का? पंकज, अरे सर, ये तो आयशा निकली। जिसका खून हुआ है उसी का चेहरा होगा ना पंकज? सर, एक बात पक्की है, पहले खूनी ने आयशा को बेहोश किया और उसके बाद इसका खून किया, और जब ये मर गई तो इसे कठपुतली बना दिया। सर, आयशा की बॉडी में ये नट्स और स्क्रूज इतने परफेक्टली फिट किए गए थे कि जिस भी खूनी ने ये काम किया है उसे कठपुतली बनाने में से 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। और आयशा की बॉडी पे जो ये कोटिंग लगी हुई है पेंट की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? वो बताता हूं। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो? आयशा की बॉडी को 3 लेयर्स में पेंट किया गया है। 3 लेयर्स में। तीन लेयर्स? खूनी का कोई पेंटर था क्या? पेंटर था या नहीं था ये पता नहीं है, लेकिन बहुत परफेक्ट था। इसने जानबूझ करके ये 3 लेयर्स लगाई हैं। पहली लेयर इसलिए लगाई केमिकल की ताकि बॉडी सड़े नहीं। दूसरी केमिकल की लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम स्टिफ रहे, एकदम स्टिफ। और तीसरी लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम चमकती रहे, जैसे कठपुतली चमकती है, एकदम फिनिश्ड। और सर, जिस डिटेलिंग के साथ आयशा की बॉडी को कठपुतली बनाया गया है, ये कोई एक रात का खेल नहीं है। इस प्रोसेस से गुजरने के लिए खूनी ने कम से कम 2 से 3 दिन तो लिए होंगे। 2 या 3 दिन? मतलब खूनी ने कोई ऐसी जगह ढूंढ कर रखी जहां पर वो आयशा की बॉडी को संभाल कर रख सके और किसी को भी ना दिखे। कहानी की शुरुआत होती है परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से। सब रहते थे मिलजुल के साथ साथ, हाथों में हाथ हाथ। फिर वक्त बदला, रुख मोड़ दिया, बाज ने अपनों का साथ छोड़ दिया।
अपना बना पराया, जलती आग में सब गवाया। जिन हाथों ने थामा था साथ, उन्हीं हाथों ने किया विश्वासघात। सब हुआ राख राख राख। सर ये खूनी बहुत शाना है सर, लोगों को कठपुतली बना के मार रहा है। शाना नहीं पंकज, सन की है कोई, सन की। यहाँ इसे कठपुतली बना के मारा गया, ठीक वैसे इसे ऐशा को मारा गया था। सर सर, इन्होंने बॉडी को सबसे पहले देखा। शुरू से बताओ हुआ क्या था यहाँ पे? सर हम सब यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे और यहाँ पे फेक आग लगने वाली थी, बट क्लाइमेक्स का ये पार्ट था कि प्रोफेसर को सिर्फ खड़ा रहना था, पर वो सडनली गिर गए और जाके जब देखा तो वो मर चुके थे। सर ये सब कुमार सर का ही प्लान था और हम सब बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। एक ही तरीके का मर्डर, एक ही तरह का परफेक्शन। 100% ये किसी सीरियल किलर का ही काम है। एक गाना कोरियोग्राफ नहीं हो रहा है, कल परफॉर्मेंस है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काव्या है, मैं एक डांसर हूँ। अब मैंने आपके और आपके थिएटर ग्रुप के बारे में बहुत सुना है। मैंने बहुत कोशिशें करी आपका ये ग्रुप ज्वाइन करने की, लेकिन सर मेरी काफी कोशिशों के बाद भी मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सर मैं सिर्फ आपसे डांस सीखना चाहती हूँ, मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं पक्का आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जी सर। अगला बैच जल्दी रेडी हो जाएगा, बॉर्डर के अरेंजमेंट देख लेना। हेलो दया सर। हेलो सर। कैलाश और अविनाश अभी अभी कैलाश के ऑफिस से निकल करके कहीं गए हैं। ऑफिस के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो हमारे मतलब का कुछ मिलता है क्या वहाँ पे। राइट सर। हेलो सर, यहाँ पे तो
काफी सारे अलग अलग देशों के फेक पासपोर्ट्स हैं। और हाँ सर, कुछ लोगों के नाम की लिस्ट भी है जिनको अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से भेजा गया है। अवनी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोज निकालो और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। जी सर। काव्या, क्या क्या कर रही हो? मेरा नाम काव्या नहीं है, अवनी है। तब तो तुम डांसर भी नहीं हो। CID। ओह, तो तुमने वो सब कुछ देख लिया जो तुमको देखना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे नाटक कंपनी की आड़ में कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। हाँ? सर, वो थिएटर की आड़ में हम कबूतरबाजी का धंधा करते हैं। इंटरनेशनल शोज के नाम पे लोगों को अपने थिएटर ग्रुप में एंट्री देते हैं, पैसा लेते हैं और फिर उन्हें इलीगली इंडिया से बाहर भेजते हैं। तो जब वापस आते हैं तो कोई पूछता नहीं उनके बारे में? नहीं सर, वो पूछते भी है तो हम बोल देते हैं कि वो भाग गया है, फिर वो जा रहे हैं और वहाँ की पुलिस। आयशा के साथ क्या किया था तुम लोगों ने? सर, जिस रात मैं और आयशा गोवा जाने वाले थे, उसी शाम उसने मुझे और कैलाश सर को प्लान डिस्कस करते हुए सुन लिया था। हमारा बहुत झगड़ा हुआ सर। फिर वो वहाँ से भाग गई। मैं उसके पीछे भागा ये सोच के कहीं वो पुलिस में जाके कंप्लेन ना कर दे, लेकिन वो एक गाड़ी में बैठकर निकल गई। कौन सी गाड़ी थी? वो कोई सिल्वर कलर की कार थी, मैं नंबर नहीं देख पाया। सिल्वर का। आयशा की बॉडी मिलती है एक बंद पड़े मिल में और कुमार की बॉडी एक लोकल थिएटर में। सर, भले ही दोनों की बॉडीज अलग अलग जगह पे मिली हो, पर खून करने का तरीका एक ही है। वैसे अभिजीत, आयशा और कुमार दोनों में एक रिश्ता जरूर है। दोनों आर्टिस्ट थे। आयशा एक डांसर और कुमार एक सूत्रधार, स्टोरी टेलर। सर, कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है जहाँ खूनी परफॉर्मर्स को टारगेट कर रहा है और फिर उन्हें कठपुतली बना रहा है? हाँ, मगर खून करने के बाद कठपुतली क्यों बना रहा है लाशों को, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, आयशा और कुमार में मुझे एक कॉमन लिंक मिला है। क्या? सर, पिछले महीने नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें आर्टिस्ट को अवार्ड्स दिए गए थे। इन दोनों को भी वहां अवार्ड मिला था सर। और ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? कोई मिसेस करिश्मा है। करिश्मा? सर, हाँ। आयशा जिस कार में बैठी थी उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। वो कोई कैब वगैरह नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार थी। ये उसके पेपर्स हैं सर। ये कार किसी महेश के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो सर, मैं उस महेश के घर गई थी, लेकिन अब उस घर में कोई नहीं रहता। एक काम करो, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। कौन है, कहां से आया, क्या करता है। ओके, जल्दी। जी सर। पर अभिजीत, जरा पता तो लगाओ ये करिश्मा इस आयशा और कुमार के बारे में क्या क्या जानती है। उसको लेफ्ट में कर दो हल्का सा। राहुल, मेक इट परफेक्ट। वेलकम टीम CID। मैं उम्मीद कर ही रही थी कि आज नहीं तो कल टीम CID मेरी इस दुनिया में दस्तक जरूर देगी। वैसे आपके रीसेंट केसेस ने काफी हलचल मचा दी है हमारे आर्टिस्टिक ग्रुप्स में। एक इंसान की फीलिंग को लकड़ी और उससे जुड़ी तारों से बयां कर देना, ये कोई कारीगर ही कर सकता है। जैसे आपका वो खूनी। काफी कुछ जानते हैं आप खूनी के बारे में, मिस करिश्मा। ये फॉर्मेलिटी क्यों? मुझे सिर्फ करिश्मा बुलाइए। और हाँ, हमारे सर्कल में जो कोई भी नया डेवलपमेंट होता है उसको जानना मेरा काम है। वो जो कोई भी है वो सिर्फ खून नहीं कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, जैसे सृष्टि में कोई रचना कर रहा हो। आपने देखा जिस तरह से उस खूनी ने उस दो विक्टिम को पोजीशन की थी, वो महज सिर्फ खून ही नहीं था, कोरियोग्राफी थी। हाँ। आपको जरा भी हमदर्दी नहीं है? 2 लोग मर चुके हैं करिश्मा जी। मरे नहीं है, अमर हुए हैं। करिश्मा जी, ये बताइए कि जब ये 2 खून हुए उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, पार्टी कर रही थी। आपका वो खूनी, या मैं कहूँ तो
आर्टिस्ट कुछ बना रहा है, शायद कोई परफॉर्मेंस। आप उस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए जो उन दोनों विक्टिम ने अटेंड की थी। अच्छा, वो एक छोटा सा प्रोग्राम था जहां हमने नए टैलेंट्स को अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया था ताकि उनमें थोड़ा सा हौसला आ सके। नथिंग स्पेशल, यू नो। नथिंग स्पेशल। उन दोनों विक्टिम ने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, दोनों का खून हो गया, और आप कह रही हैं नथिंग स्पेशल। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है इंस्पेक्टर, तो हमारे इवेंट्स में लोग आते जाते रहते हैं। हमें उस दिन के इवेंट की पूरी गेस्ट लिस्ट चाहिए। श्योर, मेरे असिस्टेंट्स दे देंगे। हो रहा है। यस यस, क्या बात है सर। आपका रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ खतरनाक मिला है। जज़ाक अल्लाह। दौरा पड़ा लगता है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। बता ना क्या मिला। बताऊं ना, लेकिन बताने से पहले आज एक बात मान। क्या? मैं डॉक्टर सालू के है तो टैलेंटेड। कौन नहीं बोला? कोई नहीं बोला? नहीं ना? है ना? मुद्दे पे आ जा। हाँ, मुद्दे पे आ। बॉस देखो, ये जिस तरीके से मैंने ये आयशा की बॉडी पर से केमिकल कोटिंग हटाई थी, ठीक उसी तरह से मैंने ये कुमार के चेहरे पर से भी केमिकल कोटिंग हटाई। इस केमिकल कोटिंग को जब मैंने एनालाइज किया तो पाया कि ये लैक और थर्मोप्लास्टिक रेजिन का एक यूनिक मिक्सचर है। खास तौर पर खुदाई में मिलने वाली जो चीजें हैं उन्हें रेस्टोर करने के काम में आता है। अच्छा। और ये थर्मोप्लास्टिक रेजिन एक खास किस्म का है, एक्रोलाइट A72। गार्गी, ये एक्रोलाइट A72 कहाँ मिलता है? सर, ये हमारे आसपास के नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता है। इसे स्पेशल ऑर्डर देके ही मंगवाना पड़ता है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे नोट छापने के लिए उसका पेपर खरीदना। एक्रोलाइट A72। अभिजीत, पता लगाओ ये कहाँ पर मिलता है और हाल फिलहाल में किसने खरीदा था। सर, यही एक म्यूजियम है जिसने रिसेंटली एक्रोलाइट A72 खरीदा है। देखते हैं। आकांक्षा जी। आकांक्षा मैम। आकांक्षा जी, हम लोग CID से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने एक्रोलाइट A72 नाम का जो केमिकल है आपने खरीदा था? हाँ, मेरा परचेस रिकॉर्ड दिखाना। यस मैम। सर,
थैंक यू। काफी स्टैंडर्ड मटेरियल है ये, हम अक्सर यही ऑर्डर करते हैं। सर इसमें कंपनी के सारे परचेज रिकॉर्ड है और हम सारे प्रोसीजर का ध्यान रखते हैं और एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है हमारे पास। जैसे कि मैं समझ सकती हूँ सर, इस तरह के इम्पोर्टेंट मटेरियल और केमिकल अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ खरीदा जाए तो उसे इलीगल नहीं कहते। एम आई राइट? राइट। अब ये बताइए कि 29 जैन और 1 फेब को रात में आप कहाँ थी? मैं दिल्ली में थी, एक सेमिनार अटेंड कर रही थी। अच्छा। मीरा, मेरे फ्लाइट टिकट्स दिखाना। यस मैम। सर अवनी, आपका काम हो गया ना, तो आप जा सकते हो। ठीक है, हम फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। श्योर। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। देखा तुमने अवनी, वो टेबल पर करिश्मा के उस अवार्ड फंक्शन की फोटोग्राफ्स थी। उस अवार्ड फंक्शन की इनवाइट लिस्ट तो मैंने पढ़ी थी सर, लेकिन उसमें कहीं भी आकांक्षा का नाम नहीं था। वही तो, डिप्रेशन की गोलियां, परफेक्ट सबूत, ये आकांक्षा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। नजर रखो इस पे। जी सर। सर महेश का पता चल गया है, जिसकी सिल्वर कार में बैठ के आयशा भागी थी। सर मैं महेश और कठपुतली दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए उसके नाम का एक आर्टिकल मिला है। मुंबई का एक कठपुतली थिएटर जो कि कठपुतली के खेल के लिए जाना जाता था, वहाँ एक शो के दौरान आग लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई। मरने वालों में महेश, एक स्टोरी टेलर, उसकी बेटी डांसर और उसकी पत्नी जो एक क्लासिकल सिंगर थी। उसकी एक बेटी थी नृत्या, 8 साल की, जो उस आग में बच गई और उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। स्टोरी टेलर। सर एक मिनट। सर, ये विक्टिम 1 आयशा, वो एक डांसर थी सर, और विक्टिम 2 प्रोफेसर कुमार, एक स्टोरी टेलर। और जिन लोगों की मौत उस आग वाले हादसे में हुई है, महेश की बेटी वो एक डांसर और महेश खुद एक स्टोरी टेलर। तो ये खूनी इन लोगों को ऐसे नहीं मार रहा है। इन विक्टिम्स में वो शायद अपना परिवार तलाश रहा है। तुम्हारा मतलब नृत्या? हाँ, नृत्या। तभी तो खून करने के बाद उन लाशों को वो कठपुतली बना के प्रिजर्व कर रही है। शायद अपना परिवार पूरा करना चाहती है सर। अभिजीत, नृत्या अपना परिवार पूरा करने के लिए तीसरा शिकार ढूंढेगी। एक गायिका, एक औरत जो उसे अपनी मां की याद दिलाती है।
सर सर उस दिन के अवार्ड फंक्शन के गेस्ट लिस्ट से 5 नाम ऐसे निकले हैं जो नित्या के अगले टारगेट हो सकते हैं सर। ये पांचों नित्या की मदर की तरह क्लासिकल सिंगर सर। और लगभग उसके मदर की उम्र की ही है। पंकज, पूर्वी, इन 5 औरतों को फोन करो, उनसे कहो कि उनकी जान को खतरा है, चौकन्ना रहे, उनके प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करो जल्दी। सर, मैंने नृत्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रेस किया और पता चला कि ये नृत्या पिछले कुछ महीनों से बार बार एक ही जगह जा रही। कहाँ पे? कोई थिएटर है सर, जब आग लगने की वजह से वीरान पड़ा है। लेकिन सर कमाल की बात है, इतने दिनों से बंद होने के बावजूद उस जगह का बिजली का मीटर अभी भी चालू है। हो सकता है नित्या उन लोगों को वहां ले जाके मार रही है जहाँ पे उसकी फैमिली जल के मरी थी। सर 4 लोगों से कांटेक्ट हो गया है, पर 5वीं का नंबर नहीं लग रहा है। उसका नाम माया है। माया, 5वीं माया। नृत्या की अगली शिकार माया ही है। पूर्वी, इस माया का फोन ट्रैक करो, पता तो चले उसका लोकेशन क्या है। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी। इससे पहले कि माया की कठपुतली बने, इस नृत्या का कठपुतली का खेल खत्म करना पड़ेगा। नृत्या की डोर काटनी पड़ेगी। अरे ये कठपुतलियां तो बिल्कुल आयशा और कुमार जैसे दिख रही हैं। हॉरर म्यूजिक। हाँ। बहुत शौक है तुम्हें कठपुतलियां नचाने का। अब तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है। मेरी डोर कोई नहीं काट सकता। ओह, मीरा उर्फ नृत्या। मीरा, इनको परचेस रिकॉर्ड दिखाना। तो तुमने ही सारे खून किए थे। आपको सिर्फ मर्डर दिखा, मुझे दिखा बदलाव, हिफाजत, प्यार। आपको पता है, मेरा परिवार जलकर मर गया था और उस दिन सिर्फ मेरा परिवार नहीं जला था, उसके साथ साथ जला था उनका हुनर, उनकी कला, सब जलकर खाक हो गया था। मेरी माँ की आवाज, पापा की कहानियां, मेरी बहन का डांस। आपको क्या पता है कैसा लगता है जब अपने लोगों के साथ उनका वजूद भी चला जाए। उनका हुनर उनकी आत्मा थी और मैंने कसम खाई वो सब वापस लाने की, उनको अमर बनाने की। पर आयशा, कुमार और माया ही क्यों? क्योंकि वो तीनों मेरे लिए आम लोगों से कहीं बढ़कर थे। तीनों के पास वो सब कुछ था जो मैं खो चुकी थी। माया बिल्कुल मेरी माँ की तरह गाती थी। प्रोफेसर कुमार जिस तरीके से कहानियाँ सुनाते थे, मुझे लगा मेरे पापा की आवाज़ वापस आ गई। आयशा जब डांस करती थी
ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन थिरक रही है। उन लोगों की वजह से मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया था। वो लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही थे। उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी कला के नाम कर दी थी। लेकिन कला में भी ना एक दिक्कत होती है, वो ना कमजोर होती है, बिखर जाती है और समय के साथ गायब हो जाती है। पर मैं ये करने नहीं देना चाहती थी। इससे पहले वो दोनों प्रकृति के नियमों की तरह साधारण सी मौत मरते, मैंने उन्हें अमर बना दिया अपने कठपुतली के जरिए। तुम्हें उनको अमर बनाना था तो उनके शरीर को संभाल के रखना था। ये कठपुतलियों का नाटक क्यों? आप अभी भी नहीं समझे? शरीर नश्वर होता है और कला वो तो अमर होती है ना। तो मैंने उनके शरीर को लकड़ी, कपड़े और रंगों के साथ एक आर्ट पीस बना दिया। अब आयशा हमेशा नाचती रहेगी और प्रोफेसर कुमार उनकी कहानियां हमेशा गूंजती रहेंगी। और जिन्होंने भी उनका ये स्वरूप देखा होगा ना, उनकी आंखों में बस गया होगा। मैंने ना उनका स्टेज उनके अमर होने का मार्ग बना दिया। अब आपको समझ आया? मैंने सिर्फ कठपुतलियां नहीं बनाई है, मैंने बनाया है अपना परिवार, अजहर अमर परिवार। कठपुतली को लेके तुम्हारी सनक ने तुम्हें क्या बना दिया है? तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था, पर तुमने कला के नाम पे 2-2 मासूम लोगों की जान ली है। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने, और तुम्हारे इस सनक की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कानून कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.